राधिका दिव्यम को एक दूसरे से दूर रखने के लिए सुजाता भी जा रही हैं राधिका दिव्यम के साथ बाहर घूमने। जी हाँ दोस्तों, राधिका जब घर वालों को कली का सच सबको बता रही होती है तब कली सारे सबूत देखने के बावजूद भी यह कहती हैं कि हमने ये सब नहीं किया है। राधिका हमें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर राधिका कली से कहती हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सबूत हैं आपको खिलाफ वो कैसे झूठ बोल सकते हैं। राधिका ने पहले से ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके रखे हुए थे, जिसके बाद कली को यह मानना ही पड़ता है कि यह गौतम की हालत उसके कारण से हुई थी। पूरा सच सामने आ जाने के बाद कविता कली को जोरदार तमाचा लगाती हैं और कली से कहती हैं कि अच्छा हुआ ये सब प्यारी बुआ नहीं है, वो अगर तुम्हारे रूप को देखती तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता और अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। जहां पर कविता कली को हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकालने लगती हैं। सामने ब्रिज आकर रोक लेता है कि रहने दो कली को। अपनी गलती को एहसास होने के बावजूद कली अपने मन में कहती है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। हमें कहीं बाहर सर छुपाने की जगह भी। कली कविता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन कविता कहती हैं कि तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। जिसके बाद कली कहती हैं कि ठीक है, आप सब नहीं मानने वाले हैं। जिसके बाद कली दीवार के पास जाकर जोर जोर से अपना सर दीवार पर मारने लगती हैं। राधिका कविता को कहती हैं कि हम जानते हैं कि कली भाभी ने गलती की है, लेकिन उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जहां पर कोई भी राधिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी राधिका कली को जाकर रोकती हैं। ब्रिज जग्गू के समझाने के बाद कविता जाकर कली से कहती हैं कि ना तो हमें तुम्हें माफ़ करेंगे और ना ही तुम्हें इस घर के से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आज से तुम इस घर की नौकरानी बनकर रहोगी जैसे राधिका रह रही थी। कल ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं कली और उसके बाद सुजाता कविता से कहती हैं कि अब आपको मेरे बेटे दिव्यम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर दिव्यम कहता है कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कविता दिव्यम को अपने गले लगा लेती हैं। दिव्यम राधिका का धन्यवाद करता है। वहीं अगले दिन सुबह जब राधिका पोछा लगा रही होती हैं, सुजाता जानबूझकर पोछे की बाल्टी पानी के नीचे गिरा देती हैं और तभी राधिका सुजाता से कहती हैं कि कोई बात नहीं माँ जी, हम साफ़ कर देते हैं। जहाँ पर सुजाता कहती हैं कि अरे तुम क्यों साफ़ करोगी, ये काम तो कली साफ़ करेगी। सुजाता कविता को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी प्रभा आकर राधिका से कहती है कि जब गलती कली ने की है तो उसे पता भी लगना चाहिए कि गलती होती है क्या, नहीं तो उसे अपनी गलती को एहसास नहीं होगा। और कली है कहा, कली आराम से सो रही थी। सुजाता पानी का जग उठाकर कली के मुंह पर डाल देती हैं। कली की आंखें खुल जाते हैं। सुजाता से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुजाता झाड़ू पोछा उठाकर कली के हाथ में थमा देती हैं। तुम शायद भूल गई हो कि क्या करना है। सुजाता के वहाँ से जाते ही कली अपने मन में कहती हैं कि अगर हमें कोई इस घर की फिर से बहू रानी बना सकता है तो हमारी सास है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। उसके बाद सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी दिव्यम गोलू से कहता है कि हमें बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर दिव्यम के साथ जाने से मना कर देता है। तभी प्रभा दिव्यम से कहती हैं कि तू ये काम कर, राधिका को अपने साथ लेकर चला जा। लेकिन यह बात सुजाता को अच्छी नहीं लगती है, पर सुजाता राधिका को ताना मारने लगती हैं। प्रभा सुजाता को चुप रहने के लिए कहती हैं। इस पर सुजाता प्रभा से कहती हैं कि अपने हम तो कभी नहीं कहा बाहर घूमने जाने के लिए। सुजाता को ऐसे बात करते देख राधिका सुजाता से कहती हैं तो आप एक काम कीजिए। ये सुनते ही सुजाता खुश हो जाती हैं। दिव्यम राधिका सुजाता अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुजाता अपने मन में कहती हैं कि इस राधिका के साथ हमारे जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हम दिव्यम को राधिका से दूर जरूर रख पाएंगे। जिसके बाद राधिका जाकर कमरे में पैकिंग करने लगती हैं। अचानक राधिका जब ऊपर के सामान उतारने लगती हैं, एक फ़ोटो आकर नीचे गिरता है।
जिसे दिव्यम उठाकर देखते ही हैरान हो जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार उस फोटो में ऐसा क्या था जो दिव्यम देखकर इतना हैरान हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।